नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिहार कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर जी हैं। सर, सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। चुनाव के रिजल्ट आते ही राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो गई है, दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो यही सब तो हो रहा था राजस्थान में। राजस्थान की जनता ने इन्हीं सब चीज़ों से त्रस्त होकर, जहां आए दिन लूटपाट हो रहा था, बलात्कार हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, वहां पे कोई भी आम नागरिक सुरक्षित नहीं था। उसी आधार पे वहां की जनता ने ये जो कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत की जो सरकार थी, जो दुराचारी थी, भ्रष्टाचारी थी, अपराधियों को जो संरक्षण देती थी, वैसी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। और अभी भी गहलोत जी ही वहाँ के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भाजपा की जो सरकार अभी आई है और भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री अभी शपथ लेंगे आने वाले दिनों में, ये सभी चीज़ों पे अंकुश लगेगा। और जो करनी सेना के जो अध्यक्ष की हत्या हुई है, उसके जो भी दोषी होंगे अपराधी, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध जो भी है कठोर से कठोर सजा का प्रावधान का मांग रखा जाएगा। और आने वाले समय में ये जितने जो अपराधी हैं, या तो वो अपराध छोड़ देंगे या फिर वो राज्य के बाहर खदेड़े जाएंगे। एक चीज़ और इसमें हम जानना चाहेंगे, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड जीत मिली है 3 राज्यों में, क्या उसका जो असर है वो बिहार में दिखेगा 2024 और 2025 में? इसका असर तो बिहार में तो दिखेगा ही, और इसका असर तो घमंडिया गठबंधन पे भी दिख रहा है। उन लोग की जो 6 तारीख को जो बैठक थी, अभी तो उनके सब कूद कूद के उस नाव में जितने लोग जो सवार थे, सभी लोग एक एक करके कूद के भागना चालू कर दिया। भगदड़ मच गई है वहाँ पे। तो इसका जनता पूरे तरीके से देख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरी जनता स्वीकार कर रही है। और ये तो सिर्फ अभी टेलर था। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में एक सशक्त, पिछले बार से भी ज़्यादा मजबूत सरकार बनने जा रही है। लगभग 400 सीटों से हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन की जो नाव है, जिसपे सभी इंडिया गठबंधन के तमाम जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उसे भारतीय जनता पार्टी ने सुराख तो नहीं कर दिया है? सुराख ही नहीं कर दिया है, हमने नाव ही पलट दिया है। आप देखिए, ये तो भगदड़ है। परसों रिजल्ट आया, आज देखिए किसी का तबीयत खराब हो रहा है, कोई बोल रहा है मुझे जानकारी नहीं है, कोई उधर मुंह फुला के बैठा है। तो इसका मतलब उन सबको अपना भविष्य दिख रहा है। वो लोग अपना जमीन बचाने में लग गए हैं। उनको मालूम है कि ये घमंडिया गठबंधन का जो अलायंस है, ये सिर्फ मौका परस्त लोग, जो मौका परस्त लोग हैं, जो सारे छठे बदमाश हैं, जो दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधियों का संरक्षण देते हैं, जो आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया, ऐसे लोगों ने एक संगठन बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चल रही है। समाज के सभी वर्गों को लेके चल रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस खूबसूरती से पूरे देश में जन कल्याणकारी योजनाएं जो लाए हैं, जिससे कि शोषितों को, दलितों को, गरीबों को, समाज के सभी वर्गों को सारी सुविधाएं जा रही हैं। जिसका आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल कि सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, सभी को राशन मिल रहा है, महिलाओं के लिए इज्जत घर बन रहा है, आयुष्मान योजना आ रहा है, उज्ज्वला योजना आ रही है। और अभी स्वरोजगार के तहत, विश्वकर्मा योजना के तहत 18 वर्गों को हम लोगों ने जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे कि प्राथमिक उसमें उन लोगों को 1 लाख मिलेगा, दूसरे वर्ष में 2 लाख, तीसरे वर्ष में 3 लाख। तो प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि किसी भी क्षेत्र, राज्य या देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ उद्योग लगे, वहाँ पे रोजगार का सृजन हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। और उसी आधार पर उन्होंने महिलाओं को भी 33% आरक्षण देते हुए समान अधिकार दिया है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मौजूदा सरकार की हम बात करते हैं। चुनाव के वक्त ही उन्होंने कहा था कि हम जब चुनाव जीत कर आएंगे तो लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों को हम रोजगार दे दिए, शिक्षक हो, दरोगा गिनती करवा रहे हो। और 2025 में चुनाव से पहले वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख पूरा कर लेंगे। तो कैसे रोकिएगा आप? रोजगार तो वो भी दे, रोजगार आप भी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, आए दिन आप ही जो मीडिया बंधु हैं,
जो प्रिंट के मीडिया है, वो लोग दिखाते हैं कि किस तरह से बीपीएससी में धांधली चल रही है, कैसे भर्तियों में धांधली चल रही है, घोटाला चल रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और जब वो शुरुआती दिनों में जो लोग ऑलरेडी भाजपा सरकार में जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया था, जो नौकरी कर रहे थे, ये लोग वापस नियुक्ति पत्र देने का ढोंग किए। और जब उसके बाद जब दूसरे चरण में आए तो बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन ये घमंडिया गठबंधन के अलायंस के नाम पे इन लोगों ने दूसरे राज्यों से वहाँ के लोगों को बुला के यहाँ के जो मिट्टी के पुत्र है, यहाँ के जो बिहारी हैं, स्थानिक है, उन लोगों का जो नौकरी उनके हिस्से का होना चाहिए दूसरों को दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक घटिया राजनीति है। और जितना भी जो घोटाला हो रहा है, ये सारे चीज़ों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरे सभी नेताओं का नज़र है, केंद्र के सभी एजेंसियों का नज़र है। और 2025 में जब हमारी सरकार यहाँ पे आएगी, उन सभी मुद्दों पे, सभी पहलुओं पे विचार किया जाएगा, सभी का जांच होगा और जो भी उसमें दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। आशुतोष जी, एक मेरा अंतिम जो सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार की हम बात करें, जितने भी बिहार के जो मजदूर होते हैं, जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो हमेशा पलायन करते हैं, जितने भी भारत की हम बात करें, विदेशों की हम बात करें, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जो चले जाते हैं, छठ पूजा दिवाली खत्म होते ही ट्रेनों में भर भर के जाते हैं, क्या उसके लिए 2025 में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसके लिए क्या ठोस कदम होगा? देखिए कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले 33 वर्षों से ये दोनों भाइयों की सरकार है। पहले 15 वर्ष में जंगल राज था, बाद में बहुत हम लोगों ने उम्मीद से माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने अपना नेता मान के बिहार की दशा दिशा सुदृढ़ करने के लिए उनको हम लोगों ने अपना नेता मान के मुख्यमंत्री बनाया, बड़ा दिल दिखाते हुए, जहाँ पे उनकी संख्या कम थी। लेकिन शुरुआती दिनों में वो काम अच्छा किए, लेकिन बाद में उन भी इस पाथ से भटक गए हैं। 2020 में जब हमारी सरकार आई जदयू के साथ, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के नेता आदरणीय शाहनवाज जी को यहाँ का उद्योग मंत्री बना के भेजा, तो उस समय आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार में औद्योगिक क्रांति आई। जो हमारी केंद्र की जो नीतियाँ थी, उस आधार पर चलते हुए इस पूरे बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट आए, लेदर पॉलिसी आई, उसमें टेक्सटाइल पॉलिसी आई और छोटे छोटे कल कारखाने खुलने लगे। पूरे देश में घूम घूम के शाहनवाज जी ने जो इन्वेस्टर थे, जो बिहार के लोग थे, जो बाहर जाके बस गए थे, सशक्त हो गए थे, मजबूत हो गए थे, उन लोगों को वापस बिहार में उन्होंने प्रोत्साहित किया। और जो बाहर के इन्वेस्टर थे वो लोग भी आने लगे थे बिहार की ओर। लगभग सभी जिलों में हम लोग का प्लान था, हमारी पार्टी का, कि वहाँ कुछ ना कुछ कल कारखाने खुले, फैक्ट्रियाँ खुले, जहाँ से लोगों को रोजगार मिले। और जो बिहार के लोग हैं, जो दूसरे राज्यों में परिवार से दूर जो नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को अपने राज्य में उन लोगों को नौकरियां मिले। तो ये तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता का ये जो दशा बदल रहा था, दिशा बदल रहा था, उन लोग का जो खुशहाल हो रहे थे, जो लोग अपने परिवार के तरफ लौट रहे थे, उनको देखा नहीं गया। उनको वापस उन्होंने जाके लालू जी की गोद में बैठ गए। जिस जदयू का गठन आरजेडी के विरोध में हुआ, उसी आरजेडी के साथ वो वापस बैठ गए। और हाल देखिए, जब से हमारी सरकार गई है अगस्त से पिछले साल, तब से कहीं भी नया कोई उद्योग का कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। और उद्योग छोड़ दीजिए, एक नया कोई दुकान तक नहीं खोला है। जो भारतीय जनता पार्टी के समय ही जो कार्य शुरू हुआ था, उसी का माननीय मुख्यमंत्री जा के जो शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसी में फीता काट रहे हैं, जहाँ पे उनको बुलाया भी नहीं जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पावर है उनके पास, सत्ता है, तो लोग भी बोल रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, और कितने दिन, कब तक खैर मनाएगी। तो आने वाले 2025 में हम लोग इस गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इस बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में रामराज की स्थापना होगी और डबल इंजन की सरकार। चलिए आशुतोष जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।